ये जब आपने इन्वेंशन की तो घर वालों की क्या राय थी? उनका ये कहना था कि वाकई पैसे पूरे हो गए तो मैं भेजने के वहाँ। ये जो इश्क में अंधे लोग होते हैं जिनकी ज़ाहिरी आंखें तो खुली होती हैं लेकिन बातनी बंद होती है, उनके लिए भी काम करेगा। जी नाज़रीन, जैसे ही हम दीवार के करीब गए हैं तो इसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अकबर। नाज़रीन, किसी अंधे का सहारा बनना ये खासा मुश्किल काम है। किसी अंधे को बाजू से पकड़ के चलाना, उसे सड़क के उस पार ले जाना, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। और किसी अंधे को एक छड़ी लेके दे देना कि वो उसके सहारे अपने रास्ते जो है वो खुद निकाल ले, अपनी मंजिल तक खुद पहुँचे, ये भी खासा मुश्किल काम है। इन तमाम मामलात के अंदर अगर किसी इंसान ने कोई ऐसी ईजाद की हो कि जिसे हम अंधों की आंखें कहें, ऐसी ईजाद का सोचा हो, ऐसी ईजाद का ख्वाब देखा हो और फिर उसे पाया तकमील तक पहुंचाया हो, तो ये एक काबिल सताइश बात है, काबिल दाद बात है। और आज हम जिस शख्स के साथ मौजूद हैं उसने ऐसा ही एक कारनामा सरअंजाम दिया। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के रिहायशी अहमद बिन ज़िया के साथ, जिन्होंने एक ऐसी कैप बनाई है कि जो जब अंधे लोगों को पहनाई जाएगी तो उसमें ऐसा सिस्टम है कि जैसे उनको आंखें मिल गई हों। अब उनको ना तो किसी छड़ी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी इंसान की जो उनका हाथ पकड़ के उनको सहारा दे के सड़क के उस पार ले जाए। तो हम चलते हैं, बात करते हैं अहमद बिन ज़िया से कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक। अच्छा अहमद, बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो मतलब इस तरह की ईजादात करते हैं कि जिससे पैसे आएँ, हाँ जी, जो पैसों का ज़रिया बने, लेकिन आपने मतलब ब्लाइंड लोगों के लिए एक ऐसा काम किया है जो उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो ये ख्याल कैसे ज़हन में आया? जब कोई प्रोजेक्ट पिक कर रहे होते हैं आप, तो उसको पिक करने का एक तरीका होता है, एक आपका एम होता है, एक गोल होता है। तो मेरा हमेशा से ही ज़िंदगी के अंदर गोल है कि इंसान वो काम करे जिससे कभी भी किसी की भी मदद हो, चाहे वो कोई अपना हो चाहे वो कोई और हो, बस किसी की मदद होनी चाहिए आपके हर एक्शन से। तो इसी को बेस बनाते हुए जब मैंने प्रोजेक्ट पिक करना था तो मेरी सोच ये थी कि मैं एक प्रॉब्लम ढूंढूं और फिर मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढूं एज एन इंजीनियर। तो मैं स्पेशल स्कूल गया, वहाँ पर मैंने उनके एडमिन से बात की, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए काफ़ी सारे ब्लाइंड लोगों के। उन्होंने कहा पाकिस्तान में ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत काम हुए। मैं ऑल्दो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से पढ़ रहा था, लेकिन क्योंकि मैं कोविड की वजह से यहाँ पे था, सो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए मैं प्रॉब्लम भी पाकिस्तान में ढूंढ रहा था। एंड आई टोल्ड देम कि मैं अपने मुल्क की ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ रादर देन वहाँ की। सो दे वर हैप्पी अबाउट इट। तो यहाँ पर मैंने लोगों से बातचीत की, उनकी सारी प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन की, फिर मैंने देखा एज एन इंजीनियर इसमें से मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ और उसके ऊपर फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा अहमद, ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट है? जी। तो मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से आपने डिग्री हासिल की और प्रोजेक्ट आपने पाकिस्तान में किया। तो हमने अक्सर ये देखा है कि प्रोजेक्ट जो है ना वो ग्रुप की मेहनत का समर होता है। तो ये आपका भी कोई ग्रुप था या आपने इंडिविजुअल किया है? एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस कुछ यूँ है कि फाइनल ईयर के अंदर सब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स रहते हैं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि आपको पॉलिश करके वो टेस्ट करना चाहते हैं कि अब हमने आपको कहाँ पहुँचाया, अगर हम आपको खुद फील्ड में छोड़ दें तो आप क्या कर सकते हो। सही। तो इसलिए हम लोगों का एक ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोगों को इंडिविजुअली प्रोजेक्ट करते हैं, तो मैंने ये इंडिविजुअली प्रोजेक्ट किया। अच्छा, तो अहमद ये जो कैब आपने बनाई है ये बेसिकली काम किस तरह से करती है? जी, बेसिकली इसके अंदर जो है, अगर मैं आपको शो कराऊं तो इसके अंदर यहाँ पे फ्रंट पे 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं। सही। ये अल्ट्रासाउंड्स भेजते हैं और रिसीव करते हैं। ठीक है, आप इनको ऐसे ही समझ लें जैसे लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, लेकिन ये आपको नज़र नहीं आएंगी, अल्ट्रासाउंड है। ठीक है। सो इनसे फिर इसके अंदर एक सिस्टम है जो कि इन अल्ट्रासाउंड से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता है। सही। ठीक है, सो अब उसने साउंड्स भेजी, साउंड रिसीव की एंड डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब उस डिस्टेंस को यूज़ करके वो सिस्टम कहेगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 2.5 मीटर का डिस्टेंस है, इसका मतलब है अब आपके करीब कोई ऑब्स्टिकल है, ये आपको बता देना चाहिए हमें अब इसके बारे में यूज़र को। तो फिर इसके अंदर जो है 2 मोड्स हैं। साउंड मोड के अंदर स्पीकर से आवाज़ निकलेगी जिसे कहते हैं ना बीप की आवाज़, उससे आपको पता चलेगा कोई ऑब्जेक्ट है। यानी कि अगर सामने कोई चीज़ होगी, कोई दीवार होगी या कोई रुकावट होगी तो सेंसर्स के थ्रू वो उन लोगों को बता देगी, एक बीप बता देगी। जी जी जी। अच्छा। और वो जैसे जैसे रुकावट करीब आती जाएगी वो बीप तेज होती जाएगी। अच्छा। और अगर वो रुकावट आपके उल्टे हाथ पे है तो उल्टे हाथ से ही आवाज़ आएगी, अगर सीधे हाथ पे है तो सीधे हाथ से आएगी। अगर सामने आपके बिल्कुल सामने को बड़ी रुकावट है तो दोनों तरफ से आएगी, इंडिकेटिंग कि आपके सामने को बड़ी चीज़ आ रही है।
अच्छा, ये किस किस्म की रुकावट को जो है ये सेंसर कर सकता है? मतलब कोई पत्थर, कोई फुटपाथ या हर किस्म की रुकावट को ये लोकेट कर सकते ये हैं? हर उस किस्म की रुकावट को लोकेट कर सकते हैं जो आपकी वेस्ट हाइट से ऊपर ऊपर हो। अच्छा, उसकी भी एक पूरी साइंस है कि उसकी क्या वजह है। देखिए, जैसे कोई इंसान है, कोई दीवार है, कोई गाड़ी है, इस तरह की सब चीज़ों को, कोई खंबा है, कोई दरख्त है, ये सबको लोकेट कर लेगा। सही। जो आपकी सफ़ेद छड़ी है वो आपकी वेस्ट से नीचे नीचे डिटेक्ट करती है। ठीक हो तो ये, और वो एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है ऑलरेडी डिटेक्शन का, क्योंकि अगर आप सोच के देखें, और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, वो उनको इतनी प्रैक्टिस हो गई होती है उसकी कि हम उनसे वो ले लें और उनको कहें हम आपको एक डिफरेंट चीज़ दे रहे हैं, आप इसको ट्राई करें, वो ठीक नहीं है। तो हम ये करेंगे कि हम उस छड़ी के साथ साथ हम उनको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। उससे होगा क्या कि वेस्ट से नीचे उन्होंने अपनी छड़ी से डिटेक्ट कर लिया, उसके ऊपर उन्होंने अपनी हैट से डिटेक्ट कर लिया। वरना अक्सर ये होता है कि कोई दरख्त की टहनी ऊपर है तो वो उनको आके लग जाएगी, या अपनी वो छड़ी लेके जा रहे हैं, उनको आगे लोगों का नहीं पता, तो वो पहले लोगों को टच करेंगे, लोगों को लगेगी, उसके बाद उन्हें पता चलेगा। इस हैट से उनको लोगों का पहले ही पता चल जाएगा, सो वो उस एम्बैरेसमेंट से बच जाएंगे, उस फीलिंग से बच जाएंगे जिसमें उन्हें किसी को हिट करना पड़ता है। सही जी। अच्छा, ये जो आपने बताया इसमें बीप लगी हुई है, बीप के अलावा भी कोई मतलब सिस्टम है लाइक वाइब्रेशन वगैरह का या कुछ इस तरह का, या सिर्फ ये बीप के ऊपर ही सारा? जैसे कि मैंने बताया, इसमें दो मोड्स हैं। आप बटन प्रेस करके मोड शिफ्ट कर सकते हैं। जो दूसरा मोड है उसके अंदर होगा क्या कि उसके अंदर बोन कंडक्शन एक कॉन्सेप्ट है, उसे हम यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, उनको वहाँ पे हम वाइब्रेशंस देंगे। अच्छा। इन छोटे वाइब्रेटिंग पीसेस के थ्रू वो वाइब्रेशंस जो हैं वो आपकी बोन्स को वाइब्रेट करती हैं और वो आपको साउंड की तरह सुनाई देती हैं। तो वो बेसिकली साउंड नहीं होगी, लेकिन आपको साउंड की तरह ही सुनाई देगी, बीप्स की तरह ही सुनाई देंगे वो भी आपको। और उसमें ये होगा कि आपके एयर्स फ्री रहेंगे, यानी आप और मैं बात कर रहे हैं, सो मेरे एयर्स में तो कोई साउंड नहीं आ रही, तो वो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशंस के थ्रू मुझे साउंड आ रही है। सो वो उसको बोन कंडक्शन को यूज़ करके वो सेकंड मेथड यूज़ किया गया इसमें। सही। तो ये जब आपने इन्वेंशन की तो घर वालों की क्या राय थी? घर वाले माशाल्लाह से वो सब बहुत खुश थे। अच्छा। और उनका ये कहना था कि वाकई पैसे पूरे हो गए तो मैं भेजने के वहाँ, तो अब बस उन सब का यही वेट है कि मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको किसी तरह रनिंग में लाकर तो मार्केट तक लेकर लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मेरा एम था कि कम से कम पाकिस्तान के वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करूँ कि उनको तो हम ये प्रोडक्ट फ्री पहुँचा सकें, एंड देन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली वो लें भी, ख़रीदें भी, मतलब है फंड भी करें दूसरों को। तो इस तरह का मैं एक NGO टाइप एक सिस्टम क्रिएट करना चाह रहा हूँ, बट इट्स टेकिंग सम टाइम, सो इंशाल्लाह वहाँ तक भी पहुँच जाऊँगा। तो यूनिवर्सिटी वालों की क्या राय थी इस इन्वेंशन के बाद? हाँ, यूनिवर्सिटी वाले काफ़ी खुश थे। यूनिवर्सिटी वालों का कहना था कि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करके वहाँ पे रुक जाते हैं, एंड देन दे गो इनटू द प्रैक्टिकल फील्ड्स, जॉब्स, ये वो। तो उनका कहना था कि हम चाहेंगे कि हम देखें कि ये प्रोजेक्ट कहाँ जाता है, तो आप ज़रूर इसको कंटिन्यू कीजिएगा। ये मेरे सब प्रोफेसर्स वगैरह का ओपिनियन था इसके ऊपर। सही। अच्छा, एक और सवाल है, वैसे ये थोड़ा सा इससे हट के है कि ये तो जो पैदाइशी ब्लाइंड लोग हैं, ये किसी वजह से ब्लाइंड हो जाते हैं, ज़ाहिरी ब्लाइंड जिसे हम कहते हैं, उनके लिए तो ये कैफ होगी। ये जो इश्क में अंधे लोग होते हैं जिनकी ज़ाहिरी आंखें तो खुली होती हैं लेकिन बातनी बंद होती है, उनके लिए भी काम करेगा? नहीं, उनके लिए जो है ना, उनको कहीं मुझे फ़ोन कर लें, कुछ और फिगर आउट करते हैं उनके साथ हम बैठ के ये तो काम नहीं करेगा, लेकिन कोई और हल निकाल लेंगे। यानी कि आप मतलब उनके लिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसा हो जो उनकी बातनी आंखों को खोले और बताए कि भाई ये जो आगे वाला बंदा है ना, हाँ जी, इससे बच के, जी, ये आपके काबिल नहीं है, ये आपके लिए रुकावट है, ये आपको नुकसान। बिल्कुल। तो अहमद, ये मतलब कितना टोटल कितनी कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट के ऊपर? अगर मतलब फॉर एग्जांपल इसे प्रैक्टिकल शेप देते हैं हम जी, मार्केट के अंदर ये आती है, तो कितनी लगभग कॉस्ट इस पे लगेगी, या क्या प्राइस इसकी निकल सकती है, कितने का ये हो सकता है? क्या एक आम आदमी के लिए ये अफोर्डेबल भी होगा या नहीं? मेरी कोशिश है कि जो इसकी कॉस्ट आएगी, जो इसकी सेलिंग इनिशियली, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, उसको हम काम करके 10 to 12,000 के दरमियान में कहीं ले जाए। अच्छा। और उसका होगा ये कि जब हम लोग इसको देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर लोगों को हम जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको हम ये फ्री पहुंचाएं, एंड देन इस कॉस्ट के ऊपर ऑफ कोर्स मतलब है बाकी एक्सपेंडिचर्स वगैरह डाल के जो लोग बाय कर सकते हैं उसको इससे थोड़ा सा ऊपर मतलब है करेंगे। हो सकता है इस सिस्टम में कुछ ऐसा भी हो कि जो लोग बाय कर रहे हैं उसमें से कुछ फंड जो है वो जा रहे हैं उस सिस्टम
सिस्टम को जिससे फ्री लोगों को मिल रहे हैं। तो इस तरह का एक पूरा निज़ाम क्रिएट किया जाएगा, लेकिन आई बिलीव कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बिटवीन 10 and 12,000 आएगी। ये जब आपने प्रोजेक्ट बना लिया, सबमिट करवा दिया अब आप पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में आपके काफ़ी इंटरव्यू हो चुके हैं, तो किसी ने रब्ता किया सरकारी सतह पे या किसी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल की सतह पे कि आपकी इन्वेंशन है, ज़ाहिर सी बात है लोगों तक पहुंची, किसी ने कोई रब्ता किया आपसे या किसी ने कोई इंटरेस्ट शो किया सरकारी सतह पे? सरकारी सतह पे उस तरह से तो मेरा किसी से रब्ता नहीं हुआ। मैं अपने जानने वालों के थ्रू कुछ ऑफिशियल्स के साथ बातचीत है, अच्छा। लेकिन थ्रू मीडिया थ्रू ये अभी हम पहुंच नहीं सके। वी कुडंट हिट दैट पॉइंट जस्ट येट। तो मेरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इमरान खान ने यंग नौजवानों के लिए प्रोग्राम्स किए हैं और प्रोग्राम्स किए हैं। सो मेरा ख़ुद भी है कि मैं उनमें अप्लाई करूँगा अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद। एंड देन बहुत सारे फंड्स हैं जो चल रहे हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो आई विल ट्राई और इंशाल्लाह आई विल गेट समथिंग। कितनी कॉस्ट मतलब आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने पे और इसको मार्केट में लाने पे तकरीबन दरकार? आई थिंक आई कांट पुट अ नंबर, लेकिन कुछ मतलब है एक फिगर होता हाँ है, जी, राउंड फिगर कुछ लाख में तो हमें मतलब लेस देन $1 million इस तरह की कोई नंबर हमें चाहिए होगा। उसकी वजह ये है कि इसको रनिंग कॉस्ट के अंदर लाने के लिए एक यूनिट सेट करना पड़ेगा, जिसके अंदर मतलब है आपका सारी की सारी प्रोडक्शन। हम पहले कुछ वैसे पीसेस बनेंगे, कुछ मतलब है जैसे कहते हैं टेस्ट यूनिट बनेगा, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद फिर एक प्रोडक्शन यूनिट सेट होगा जिसके अंदर हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन होगी, फिर ही हम इसको मार्केट में ला सकते हैं ना। फिर इसका एक पूरा पैराफर्नेलिया होगा, पूरा एक इसका यूनिट होगा जिसको हम कहते हैं कि एक इसका सोशल मीडिया प्रेजेंस बनेगा। लेकिन बहुत लोग हैं जो वॉलंटियर करना चाहते हैं। सो इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों की मदद से हम इसको कर लेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, ये हम इसको पहन के देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से काम करती है? यस श्योर। सही सर, हम इसको पहनेंगे नाजरीन और आपको बताएंगे कि ये किस तरह से काम करती है। तो ये इसको ऑन करने का कोई सिस्टम है? बेसिकली बिकॉज ये अभी प्रोटोटाइप है, तो इसमें यहाँ पर लगा हुआ है बटन, बट बेसिकली जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें बटन फ्रंट पे यहाँ पे लगेंगे। सही। तो नाज़रीन, हमने ये कैप पहन ली है अहमद बिन ज़िया की इजाज़त से। तो अब हम इसको थोड़ा सा ट्राई भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये चलने में कैसा है। जी नाज़रीन, जैसे ही हम दीवार के करीब गए हैं तो इसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है और आपको बाकायदा तौर पे फील हुआ है कि ये वाइब्रेशन हो रही है, यानी कि आगे कोई ख़तरा है। और हकीकत में ये एक ऐसी अच्छी इन्वेंशन है कि अब मैंने पहनी हुई है कैप, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया हो रहा है कि ये कितनी हेल्पफुल साबित होगी ब्लाइंड लोगों के लिए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ना सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, बल्कि बाकी भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके साथ हम राब्ते में आए। सरकारी सतह पे है या जो नीम सरकारी सतह पे हैं या जो लोग NGOs चला रहे हैं, उनके साथ हम राब्ते में आए और अहमद बिन ज़िया की ये जो ऐजाद है इसको उनके सामने रखें और इसे इस काबिल बनाने में अहमद भाई की मदद करें, ताकि वो लोग जिनके लिए ये अच्छा सोच रहे हैं उनके लिए हम भी कुछ अच्छा कर सकें। तो अहमद भाई, बहुत शुक्रिया। आपकी ये जो ऐजाद है ये बहुत अच्छी है और सच में बहुत अच्छा काम करने वाली है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम कुछ इस तरह का काम करें आप जिसमें आपकी मदद हो, आपके लिए कुछ बेहतर हो, ताकि आप जिनके लिए बेहतर करना चाह रहे हैं तो हम मिल के उनके लिए बेहतर कर सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तो आपकी पहली ऐजाद थी, पहली इन्वेंशन थी। इंशाल्लाह आप इन फ्यूचर इससे भी ज़्यादा अच्छी इन्वेंशन जो हैं वो लेके आएंगे और लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे इंशाल्लाह जी। तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और बल्कि आप मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं। तो अल्लाह करे आपको इस तरह की मज़ीद कामयाबियाँ अल्लाह पाक और अता फरमाए। आमीन जी। बहुत इसी बहुत के साथ शुक्रिया। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।